रिश्तों की कड़वाहट कब दुश्मनी में बदल जाए पता नहीं चलता। ऐसी दुश्मनी राघव क्यों निभा रहा था अभय से? किस पुराने दुश्मन से हुई अभय की मुलाकात? 9 साल पुराने अभय के राज से राघव ने कैसे पर्दा हटाया? उन जुड़वा बहनों को अपने घर में देखकर अभय चौंक गया। अभय, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्या तुम हमारे साथ डेट पे चलोगे? ये सुन के अभय के साथ साथ उसके मम्मी पापा को भी झटका लगा। दोनों में से एक जुड़वा बहन अभय के पास आके उसके कान में बोली, अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो हम तुम्हारे मम्मी पापा को बता देंगे कि तुम एक नाइट फाइटर हो। अभय ये सुनकर मजबूर हो गया। दोनों बहनें घर से निकल गई और अभय भी उनके पीछे चला गया। एक कार आके रुकी और उसमें 2 बहनों के साथ अभय भी बैठ गया। तभी उन्होंने अपनी बंदूक निकाल ली, अभय के माथे पर रख दी। कार निकल गई और थोड़ी देर बाद एक सुनसान रास्ते पर रुक गई। कोई होशियारी नहीं, जो काली कार दिख रही है उसमें कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अभय उस काली कार तक पहुंचा और अंदर देख के दंग रह गया, क्योंकि कार के अंदर बेताल बैठा था। वो कार से निकला और अभय की तरफ देख के मुस्कुराया। किस्मत का खेल देखो, हम दोबारा मिल गए। ये बंदूक देखी, इसका निशाना तुम हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। रंजीत ठाकुर की बेटी से माफी मांग लो या फिर मर जाओ। मैं माफी नहीं मांगूंगा। अगले ही पल उस सुनसान सड़क पर 100 से ज्यादा लोग आए। ये सब बेताल के आदमी थे। उनसे बेताल ने कहा, जब तक मैं इसे नहीं मारूंगा कोई गोली नहीं चलाएगा। इसके बाद बेताल ने अभय को 2-3 मुक्के मारे, जिससे अभय जमीन पर गिर गया। अभय ने उठकर बेताल पे वार किया। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। वार पे पलटवार होने लगा, लातों से, घूसों से। दोनों जख्मी हो रहे थे, पर कोई हार नहीं मान रहा था। तभी गोली चलने की आवाज आई। दोनों ने आवाज की तरफ देखा तो वहाँ उर्वशी खड़ी थी। अभय, बेताल को खत्म कर दो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बेताल, पिछली बार तुमने मुझे छोड़ा था, आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ये बोलते ही अभय वहाँ से जाने लगा। तभी जुड़वा बहनों ने उसे आवाज लगाई, अभय रुक जाओ, तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट रंजीत ठाकुर को राघव ने दिलाया था। राघव ने तुम्हारे खिलाफ उसे भड़काया था। फिर तो राघव से मुलाकात जरूरी है। अभय ने राघव के घर के बाहर गाड़ी रोकी। राघव बाहर आया। अभय को गाड़ी से उतरता देख राघव डर गया। अभय ने गाड़ी से उतरकर राघव को जोरदार तमाचा मारा। राघव जमीन पर गिर गया। मेरे ऊपर हमला करवाया, तुम्हारी ये हिम्मत? राघव के गार्ड्स उसे बचाने आए। तभी अभय ने बंदूक निकाली। कोई मेरे और राघव के बीच में आया तो मैं उसे मार दूंगा। राघव के मुंह से खून निकल रहा था। अभय उसे पीट पीट कर मार डालना चाहता था, लेकिन अभय ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। चलो हम घर के अंदर चल के बात करते हैं। ठीक है। दोनों सोफा पे बैठ गए। अभय ने अपनी बंदूक अपने सामने रखी। राघव, तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है? आखिर क्या चाहिए तुम्हें? क्यों पीछे पड़े हो मेरे? 9 साल पहले मेरे पापा की कंपनी प्रॉब्लम में थी, तो मेरे पापा ने तुम्हारे पापा से पैसे मांगे, लेकिन तुम्हारे पापा ने मना कर दिया। मेरे पापा सदमे में चले गए थे। तभी मैंने कसम खाई कि तुम्हारी कंपनी और घर को बर्बाद करके रहूंगा। राघव की ये कहानी सुनकर अभय को तगड़ा झटका लगा। वो कुछ कहने ही वाला था, तभी राघव ने कहा, इतना ही नहीं, 9 साल पहले तुम्हारे जेल जाने के पीछे भी मेरा हाथ था। क्या? तुम्हारा इससे क्या वास्ता? तुम्हें जेल भेजने का प्लान मैंने ही बनाया था, तुम्हारे अंकल सोमेश कपूर के साथ मिलकर। चलो, मुझे अभी के अभी सोमेश कपूर से मिलना है। अभय राघव को खींच के घर से बाहर ले आया और उसको कार में बैठाया। वो सोमेश कपूर के घर की तरफ जाने लगे। तभी अभय ने नोटिस किया कि राघव के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। रास्ते में आगे उसे और लोग दिखाई दिए तो अभय ने गाड़ी रोक दी। रास्ते पर बेताल अपने लोगों के साथ खड़ा था। अभय, अब सोमेश कपूर से कैसे मिलोगे? आगे बेताल तो पीछे मैं। गाड़ी से उतरो अभय और अपनी मौत को गले लगाओ। बेताल ने फोन लगाया। दूसरी तरफ से रंजीत ठाकुर ने कहा, इतनी रात गए फोन क्यों किया? क्या अभय मर गया? थोड़ी ही देर में मर जाएगा। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, 15 करोड़ लेके उस लोकेशन पे अपने आदमियों के साथ आ जाना। आज कुछ धमाका होने वाला है। क्या अभय बेताल और राघव के आदमियों का सामना कर पाएगा? क्या सोमेश कपूर अभय को उसके जेल जाने का राज बता पाएगा? क्या होगा जब मिलेगा रंजीत ठाकुर अभय से? ये जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैडास है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।